हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि पुरानी मिट्टी को कैसे पौधों के लिए तैयार करें ताकि पौधे हेल्थी रहें। अगर आपके पौधे अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी मिट्टी में कुछ कमी हो। तो चिंता ना करें, मिट्टी को फिर से जीवित बनाकर आपके पौधों के लिए सबसे बेहतरीन सॉइल तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस ग्रो बैग या गमले में कोई पौधा नहीं लगा है उसे सावधानी पूर्वक खाली करें। इस दौरान ध्यान रखें कि मिट्टी फैलकर इधर उधर ना बिखरे। मिट्टी को निकालते समय आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी ठोस और हार्ड हो गई है, जो पौधों की जड़ों के लिए सही नहीं है। अगर मिट्टी में जड़ें फंसी हुई हैं तो उन्हें निकालने के लिए हाथों का या किसी छोटे टूल का यूज कर सकते हैं। इन जड़ों को आप कंपोस्ट में मिला सकते हो ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए। ये देखिए, इतने ग्रो बैग और गमले मैंने खाली कर दिए। अगर मिट्टी में केचुए हैं तो उन्हें ध्यान से निकालकर एक अलग डिब्बे में रख लें। केचुओं को धूप से समस्या होती है, इसलिए उन्हें धूप में ना छोड़ें। केचुए मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि वे मिट्टी को हवादार बनाते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में फैलाते हैं। केचुए मिट्टी में जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है और पौधों की जड़ों को जरूरी पोषण मिलता है। अब इस मिट्टी को फैला दें। मिट्टी को इस तरीके से फैलाएं ताकि हर हिस्से को धूप लग सके। फैलाई गई मिट्टी को थोड़ा हिलाकर देखें कि इसमें नमी कितनी है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो तो उसे फैलाकर रखने से इसकी नमी आसानी से कम हो जाएगी। मिट्टी को ज्यादा पतली परत में फैलाने की कोशिश करें, इससे ये तेजी से सूखेगी और इसमें हवा का संचार भी बेहतर होगा। इस मिट्टी को अब 2-3 दिनों तक धूप में रखें। धूप से मिट्टी में मौजूद किसी भी हानिकारक जीवाणु, कीड़े और फंगस खत्म हो जाते हैं, जिससे मिट्टी कीटाणु रहित हो जाती है। मिट्टी के अंदर जमी हुई सड़न भी धूप से नष्ट हो जाती है। इसके अलावा धूप में रखने से मिट्टी में बची हुई नमी भी सूख जाती है, जो मिट्टी को फिर से उपयोग करने के लिए तैयार रखती है। मिट्टी को हिलाने के लिए दिन में 2 बार इस मिट्टी को हिलाना ना भूलें। इसे हल्के हाथों से उलट पुलट करें ताकि मिट्टी की सभी परतों को धूप मिल सके और मिट्टी में हवा का संचार भी होता रहे। ये प्रक्रिया मिट्टी को फिर से हल्का और हवादार बनाती है, जिससे ये पौधों की जड़ों के लिए बेहतर होती है। मिट्टी को हिलाने के लिए आप एक कुंदाल यूज कर सकते हैं। मिट्टी को इस तरह हिलाएं ताकि ये पूरी तरह से धूप में आ सके। 3 दिन बाद जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, मिट्टी को उठाकर देखिए, ये हल्की बुरबुरी होनी चाहिए। अब मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए हमें 4 सामग्री की जरूरत होती है। सबसे पहले हल्दी। हल्दी सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मिट्टी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये मिट्टी को रोग मुक्त करती है और फंगस खत्म करती है। हर 5 किलो मिट्टी में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जरूर मिलाएं। हल्दी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिट्टी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का काम करती है, जिससे मिट्टी के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। कोकोपीट। कोकोपीट मिलाने से मिट्टी हल्की और बुरबुरी बनती है, जिससे जड़ों को जरूरी नमी मिलती रहती है। कोकोपीट का इस्तेमाल मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ये पौधों की जड़ों को सड़ने से बचाता है। कोकोपीट के ब्लॉक को यूज करने से पहले गीला कर लें। पानी से गीला करने से कोकोपीट नरम हो जाती है। मैंने एक ब्लॉक यूज किया है। कोकोपीट को अच्छी तरह से मिट्टी में फैला दें। वर्मी कंपोस्ट केचुआ द्वारा बनाई गई जैविक खाद है, जो मिट्टी के लिए बेहतरीन पोषक तत्वों का स्रोत है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। नीमखली मिट्टी के लिए कीटनाशक का काम करती है। ये मिट्टी में कीड़ों और हानिकारक जीवों को दूर रखता है। ये पौधों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब मिट्टी को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी सामग्री मिट्टी में बराबर मात्रा में फैल जाए। अगर मिट्टी में कोई बड़ा गांठ हो तो उसे तोड़ दें। मिट्टी का हर हिस्सा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। हाँ, मिट्टी को मिक्स करना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन याद रखें, जो मेहनत करता है वही फल पाता है। अगर आप थक जाएं तो किसी की मदद लें, जैसे कि मैंने ली। देखिए, साथ मिलकर काम करने से काम कितना आसान हो जाता है। अब ये मिट्टी पूरी तरह से तैयार है। अब इस मिट्टी को वापस ग्रो बैग में भरते हैं। ये मिट्टी अब किसी भी पौधे के लिए उपयोग की जा सकती है और आप देखेंगे कि पौधे इसमें कितनी तेजी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुरानी मिट्टी को नई जिंदगी देने की प्रक्रिया। इस मिट्टी से आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे।